प्रॉब्लम नंबर 13। In how many ways can 7 different flowers be strung to form a garland? सही है, यानी कि एक हार बनाना है, ठीक है, फ्लावर्स का, और इसमें कितने टोटल 9 डिफरेंट कलर के फ्लावर्स है, ठीक है, इसका भी हार बना ले। सही है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होगा इसका? इसका फॉर्मूला होगा n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। सही है, गले का हार हो गया, नेकलेस हो गया, सेम चीज हो गई ना। ये तो सर्कल ना। सही है। अब यहाँ पे ये हाफ सर्कल का फॉर्मूला लगेगा, ये बनेगा 9n-1 का होल फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2। ठीक है। नेकलेस नंबर ऑफ कीज इन अ रिंग और नंबर ऑफ फ्लावर्स इन अ गार्डन, तो इन तीनों में फॉर्मूला बनेगा n-1 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2। 9 - 1 कर दो, 9 - 1 8 फैक्टोरियल कितना होता है? 40,000 समथिंग होता है। 40,000 का आधा करो तो ये बन जाएगा 20,160। तो इसका आंसर बनेगा आपका सीधा ये 20,160। सही है। 8 - 1 का होल फैक्टोरियल होल डिवाइड बाय 2, n की जगह 9 रख दिया, आपका आंसर आ गया 20,160। सर होल डिवाइडेड बाय 2 क्यों होगा? वो डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते। मैं फैक्टोरियल लेने के बाद डिवाइड करो। मैंने तो डायरेक्ट भी किया, सर ये आया। अच्छा भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो। एक मिनट सही है। 15 देखो, एक वर्ड है हमारे पास एसएससी इनिशियल। सही है, इसका परम्यूटेशन निकालना है आपको। ठीक है, सबसे पहले तो देखो नंबर ऑफ लेटर्स कितने, नंबर ऑफ लेटर्स कितने इसमें? 13 ऊपर आ गया 13 फैक्टोरियल, नीचे आ जाओ। सही है। अब रिपीटेड में आ जाओ। सही है, क्या क्या इस पे रिपीट हो रहा है? सर 14 एस सर के एस आई सर 14 सर हमें 14 नहीं करवा दूंगा, इसकी बात कर लेंगे। सही है, तो टोटल लेटर्स हो गए 13 फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पे एस कितना है? 4 ऐसे 4 फैक्टोरियल। सही है। उसके बाद ए कितना है? 3 है, 3 फैक्टोरियल। एस हमारे पास एस 4 है, ए 3 है। सही है। आई कितने है? आई हमारे पास 2 है। सही है। और कुछ रिपीट हो रहा है? एन 2 है। ये इसका आंसर है। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन क्या बनेगा हमारा? ऑप्शन ए बनेगा। 40 नहीं करवाया। The number of ways in which 5 differently colored beads can be formed into a necklace, same formula। 5 - 1 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 4 फैक्टोरियल 20, हाफ कर दो इसका 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। अच्छा भाई 16 देखो आप। 16 में हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड काजोल। सही है। तो काजोल है, यहाँ पे एक वर्ड है जिसमें क्या करना भाई, एल ई जो है ऑलवेज रिमेन्स टुगेदर। सही है। एक वर्ड है हमारे पास काजोल। सही है। अब इस काजोल का क्या करना है? इसका परम्यूटेशन बताना है। परम्यूटेशन, ठीक है। कोई वर्ड रिपीट हो रहा है काजोल में? कोई लेटर रिपीट हो रहा है? रिपीट नहीं हो रहा। लेकिन एल ई हमेशा क्या होना चाहिए? साथ होना चाहिए। सही है। तो इसको हमने बंद कर दिया कंटेनर में। सही है। अब एल ई को मैं 2 लेटर सपोज नहीं करूंगा, एल ई एक सिंगल लेटर। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बन जाएगा? इसके कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5। ठीक है। 5 फैक्टोरियल है। क्या आ जाएगा 5 फैक्टोरियल?
120। ये 7 होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 7 होना चाहिए। सही, तो इसका आंसर क्या बन रहा है? How many different arrangements can be made by using all the letter of the word Kajul where LE or always remain together? सही है, LE जो है हमेशा क्या होना चाहिए? together। अच्छा, LE का अलग से निकालोगे परमुटेशन, LE है ना, इसके कितने परमुटेशन बनेंगे? LE और EN, इसके बन रहे हैं 2 परमुटेशन। सही, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आपका आंसर आएगा 240। कैसे सर समझ में नहीं आ रहा। भाई देखो, LE को आपने एक लेटर माने, लेटर्स कितने हो गए? 5 हो गए। सही है, लेकिन LE का तो अपना 2 परमुटेशन नहीं बनेगा, LE का बनेगा 2 परमुटेशन, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। इसका जो ओवरऑल में बनेगा ना परमुटेशन, 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल, ये बनेगा 5 फैक्टोरियल आपका हो गया 120, 2 फैक्टोरियल हो गया 2, ये बनेगा 240। अभी 2 फैक्टोरियल क्यों हो गया? क्योंकि LE का 2 परमुटेशन है, LE और EN। ऑप्शन 240। ऑप्शन 17 देखो, in how many ways can 5 books on chemistry and 4 books on physics be placed on a shelf so that the books on the same subject always remain together? अच्छा भाई, केमिस्ट्री की कितने बुक है? इसका परमुटेशन होगा 5 फैक्टोरियल। फिजिक्स की कितने बुक है? इसका परमुटेशन होगा 4 फैक्टोरियल। सब्जेक्ट कितने हैं भाई? फिजिक्स केमिस्ट्री, इसका होगा 2 फैक्टोरियल। ओवरऑल क्या बनेगा? ओवरऑल कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये हो गया 120 5760 5 5760 760 ऑप्शन ए। बहुत इजी है, एक पहले कंफ्यूजन है। सही है, इजी, लेकिन कंफ्यूजिंग इस वजह से क्योंकि समझ नहीं आ रहा कि इसमें क्या है। परमुटेशन बताना आपको, जस्ट परमुटेशन। फिर ऊपर देखा है कि मुझे बात कह रहे थे दोनों, उसको भी अलग से हां, उसको भी अलग से तो एक मान लो क्या बात है। तो या तो सिग्नल है या तो बड़ा मान लिया, तो सिग्नल या तो बड़ा मान लिया। फिर हमें तो कंफ्यूज ना करें ना फ्रेंड्स। मतलब ये कि वो सवाल आपसे पूछी नहीं बनाया, ये बात एडिटर जो सवाल आएगा वो आपसे पूछेगा नहीं कि कैसे सवाल बनाना है। सर पासवर्ड से नहीं आएगा पासवर्ड भी पूछ रहे हैं सारे। अच्छा बोलिए तो की बात में सर पासवर्ड से है। पास पेपर इसमें शामिल है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी है। नहीं सर एनडी की बात कर रहे हां, पास पेपर से है पूरे 25 पास पेपर से है, पूरे 25 का 25। सर सारे पास में वही वो भी नहीं। अच्छा सारे डिफरेंट है। मैथ में आपके एटलीस्ट 22 आनी चाहिए, सही है, आउट ऑफ 25 एटलीस्ट 22 आनी चाहिए, एटलीस्ट। बाकी तो 25 भी आपको आ सकता है इंशाल्लाह। एट मोस्ट 24.5 एट लीस्ट 20 एट मोस्ट 24.5 तो जिसका 20 का कम आएगा यार मैं वो अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। कंफर्म कर लेना चाहिए सारे एनडी के पास। एनडी भी इसमें शामिल है, डिफरेंट यूनिवर्सिटी की। ये सब तो कर लेंगे इंशाल्लाह। सिर्फ एनडी का होता है यार, ना तो पास है इंशाल्लाह। चलो ये भी हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी आंखें अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 18 number of ways if different color of rainbow are arranged so that blue and green are never together। सही है, रेनबो के सबसे पहले आप मुझे कलर बता दो। DIB 0 रेनबो
7 कलर्स होते हैं, ठीक है। चलो कलर की अरेंजमेंट की जरूरत नहीं है, मैं आपको विदाउट कलर अरेंजमेंट बता रहा हूँ। सही है, 7 कलर्स होते हैं, सारे कलर्स क्या होते हैं? डिफरेंट। कह रहा है कि 2 कलर आपका साथ नहीं होना चाहिए। कौन कौन सा? ब्लू ग्रीन साथ नहीं होना चाहिए। अब देखो इसको करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपने निकाला टोटल परम्यूटेशन। सही है, क्वेश्चन में कौन सही है? 18 कर रहे हैं। टोटल परम्यूटेशन निकालो, टोटल परम्यूटेशन होगा 7 फैक्टोरियल। ये टोटल 5040, ठीक है, ये तो आपका टोटल आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे हम टुगेदर वाले को, ठीक है। टुगेदर का मतलब है कि ब्लू और ग्रीन को आप एक कंटेनर में बंद कर दो। अब कलर्स कितने हो गए? 7 कलर थे, सही है। 2 को आपने 1 माना, 6 कलर हो गए। 7 थे ना। देखो एक तो आपने निकाला टोटल परम्यूटेशन, अब हम निकाल रहे हैं टुगेदर का निकाल रहे हैं। जब टोटल में से टुगेदर को निकालते हो तो सेपरेट का परम्यूटेशन आता है। जब टोटल परम्यूटेशन में से आप टुगेदर का परम्यूटेशन को माइनस करवा देते हो तो आपके पास सेपरेट का आता है। और आपको बताना है कि दोनों कलर साथ नहीं होने चाहिए, मतलब दोनों कलर सेपरेट होने चाहिए। सही है, तो ये हो गया 6 फैक्टोरियल हो गया आपका। 6 फैक्टोरियल क्यों हो गया भाई? क्योंकि आपने 2 कलर को एक कलर माना है, ठीक है। टुगेदर का निकालना है, टुगेदर का निकालना है। अच्छा, इसके बाद बात मुकम्मल नहीं हुई अभी। ब्लू और ग्रीन इसका अपना परम्यूटेशन क्या निकलेगा? 2 फैक्टोरियल। अब निकालो इसका आंसर। सर आपने क्या कहा था कि जब टोटल में से टुगेदर को माइनस कर देंगे, सेपरेट का पहले टुगेदर को माइनस करें तो जिसको मतलब जो जिसको एक मानेगा इसको ग्रीन, ब्लू, येलो, ऑरेंज, रेड। सही है, ये 7 कलर्स हैं रेनबो के अंदर, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि आपने इसका निकालना है परम्यूटेशन, लेकिन ग्रीन और ब्लू जो है ये साथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आपने निकाला इसका टोटल परम्यूटेशन 7 फैक्टोरियल। ये क्या निकाला आपने? टोटल परम्यूटेशन। सही है, फिर आप क्या कर रहे हो? फिर आप कंबाइंड का परम्यूटेशन निकाल रहे हो। ग्रीन और ब्लू को आपने कर दिया कंबाइंड, ये हो गया 6 फैक्टोरियल, ठीक है। और ये आपने कंबाइंड किया इसको, ठीक है, एक कंटेनर में आपने इसको बंद कर दिया, तो इसका अपना परम्यूटेशन क्या होगा? 2 होगा, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। ओवरऑल क्या बन रहा है? ओवरऑल 36 ये 3600। सर ये नहीं माना, ये मैंने ही लगाया है। सर नॉन 3600 है तो 18। अच्छा ऊपर देख 18 पढ़ा क्या? यस। यस 10 से फिर बंद चला गया। ऑप्शन क्या था? क्या किया हमने? सही हो गया ना? लोगों की वजह से मेरे रूल्स नहीं आते। 19 देखो, व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द वर्ड बनाना। एक वर्ड है बनाना, कौन सा वर्ड है? ऊपर से नीचे थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ ना, आप सुनो बस, कानों का इस्तेमाल करो। अच्छा भाई, एक वर्ड है बनाना, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग द वर्ड बनाना सो दैट नो टू एन अपीयर टुगेदर। 2 एन साथ नहीं होने चाहिए, सेम लॉजिक अप्लाई करना है, सही है। सबसे पहले आप देखो लेटर्स कितने हैं इस बनाना में? 6 सही है, 6 फैक्टोरियल। रिपीटेशन में आ जाओ, क्या रिपीट हो रहा है भाई? 3 ए है और 2 एन है, ये आ गया इसका टोटल परम्यूटेशन। सही है, टोटल परम्यूटेशन कितना बन रहा है देखो, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई 60। ये इसका टोटल परम्यूटेशन माइनस कौन होगा इसमें? टुगेदर। अब n को टुगेदर कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, n को साथ कर रहा हूँ मैं, दोनों n को साथ कर दिया, सही है। अब देखो आप कितने लेटर्स हैं n को साथ करने के बाद? 4 कैसे? सर 4 5 5 हो गए ना, 5 फैक्टोरियल है, सही है। और n का अपना कितना परम्यूटेशन है? 1 होगा भाई। n को आप जितना भी अरेंज करो n ही रहेगा ना, n का एक परम्यूटेशन है, सही है। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है भाई यहाँ पे? 120 है ना। तो अब सर तो बड़ी वैल्यू आ रही है 120 माइनस 120 आएगा तो माइनस 60 आ जाएगा। हाँ, अब डिवाइड भी तो करोगे आप, डिवाइड करोगे रिपीट हो रहा है भाई, क्या रिपीट हो रहा है? 3 फैक्टोरियल डिवाइड करो, अब देखो कितना आ रहा है ये
-10 हाँ 20 माइनस कर दो 20, 16 माइनस 20 कर दो 40 इसका आंसर है। ओह अच्छा है सही है। सही तो बहुत में जीत था इसी इसे सवाल कैसे दे जवाब भी इसको ऐसे दे। सर वैसे लगा रहा है कैसे वापस हम भी ऐसे दे रहा था जवाब नहीं। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए सही है तो बहुत बता। भाई आपने निकाला टोटल परम्यूटेशन, सही है, टोटल परम्यूटेशन निकाला, फिर आपने कंबाइंड का परम्यूटेशन निकाला, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया। सेम लॉजिक लगाई है, जो रैंबो में जो लॉजिक लगाई ना वही लॉजिक इसमें लगाई है। ऐसा लगा मुझे सर एन का अपना परम्यूटेशन होगा ना, ये दो बार का एन है, इसका अपना परम्यूटेशन। इनका अपना परम्यूटेशन भी यही होगा। भाई एन है ना, तो आप इसको कितनी दफा अरेंज कर सकते हो? एक दफा अरेंज होगा, क्योंकि दोनों आपका सेम है, दोनों लेटर सेम है। 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल सर ये 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल क्या आ रहा है सर 20 बनाने के लिए हो जाता है 60 गई ना 60। अरे वो पहले अलग-अलग पर 60 आ रहे थे, एक साथ डिवाइड कर दिया दो दो माइनस से पड़ गया। सही 20 कहाँ से आ रहे हैं? जादू टेक्नोलॉजी हो गया। वो तो वीडियो में देखा 5 तो इसको वीडियो में देखना है। ये स्लो मूव लगा देना मेरी वीडियो और उसको देखना। मैं बता दूं नहीं तो हमारी आवाज है वो पैसे ये सब वर्ड्स कैन बता देता हूं ना मैं। 40 आ रहा है 40 ही है मुझे तो हो गया 40 अच्छा भाई, अब आ जाओ आप इसके अगले सवाल में आते हैं। सही है, एक वर्ड है कीप स्कूल, ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय द लेटर ऑफ द वर्ड कीप स्कूल सो दैट एवरी वर्ड स्टार्ट विद के एंड एंड विद एल। सही, एक वर्ड है कीप स्कूल, सही, आपने परम्यूटेशन बताना है, लेकिन इसमें कंडीशन दे दिया कि हर वर्ड के से स्टार्ट होना चाहिए और एल पे एंड होना चाहिए। सही है, एक वर्ड है कीप स्कूल, आपने इसका परम्यूटेशन बनाना है, कंडीशन किया भाई स्टार्टिंग और एंडिंग को फिक्स कर दिया, दो वर्ड को फिक्स कर दिया यहाँ पे। सही है, तो दो वर्ड को आप हटा ही दो, भाई फिक्स हो गया ना, वो तो अपनी जगह से चेंज ही नहीं होगा, अपनी जगह से तो हिलेगा नहीं, तो इसको हम काउंट ही नहीं करेंगे। दो लेटर को हटा के बताओ कितने लेटर हैं, इसका फैक्टोरियल निकाल लो आप, कितना होता है ये 7 फैक्टोरियल कितना होता है? 504040 तो इसमें वो भी हो रहा हो, कुछ रिपीट हो रहा है, देखो जीरो कहाँ से आती है इसमें, कितना बन रहा है देखो 250 मार्क कर दो, अब वो सवाल ही नहीं क्या मार्क करेंगे, लिख लो, ऐसे ही लिख लो। कौन सा? हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट ये है कि जिस लेटर को आप फिक्स कर देते हो तो उसको हम परम्यूटेशन में काउंट नहीं करते, क्योंकि वो अरेंज ही नहीं होता, जिसको फिक्स कर दिया वो अरेंज नहीं होगा। सही, आगे बढ़ो, अब किसकी बारी है, डिजिट्स प्रॉब्लम। फिक्स हो गया ना, कह रहा है हर वर्ड आपका के से स्टार्ट होना चाहिए और एल पे एंड होना चाहिए, मतलब फिक्स हो गया, आपके हर वर्ड के से स्टार्ट हो, के तो फिक्स कर दिया ना आपने, और एंड भी होना चाहिए। हर वर्ड के होने पे इसको एक ही वर्ड देते हैं, लेटर्स को चेंज करेंगे तो वर्ड तो चेंज होगा ना, जब लेटर की पोजीशन चेंज होगी डिफरेंट वर्ड्स फॉर्म होंगे। अच्छा भाई, डिजिट प्रॉब्लम में आ जाओ। अब आपके पास 5 डिजिट है, फॉर एग्जांपल 5 डिजिट ले लो, कितने डिजिट देते हैं सवाल में, कितने डिजिट? 6, 6 ले लो, 1 2 3 4 5 6। सही है, 6 डिजिट है, 6 में से 3 डिजिट को सिलेक्ट करना है आपको। सही है, 3 डिजिट को सिलेक्ट करना और देखना है कि 3 डिजिट वाले कितने नंबर आप बना सकते हैं। सही है, टोटल आपके पास 6 डिजिट है।
अब आपके पास दो जो है ना दो कंडीशन होता है। यहाँ पे अगर आप कर दो रिपीटेशन अलाउ कर दो, सही है, रिपीटेशन क्या कर दिया अलाउ, सही है, 3 डिजिट पहले आपको नंबर बनाना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास यूनिट है 10 है 100 है, ठीक है। 100 में हमारे पास 100 में कितने ऑप्शन है, पूरे 6 ऑप्शन है, 6 में से कोई एक डिजिट आप सिलेक्ट कर सकते हो, सही है। 10 में कितने ऑप्शन है, पूरे 6 ऑप्शन है, डिजिट रिपीट हो सकता है, मतलब एक दफा जो इस्तेमाल हो गया वो दोबारा इस्तेमाल हो सकता है, सही। यूनिट में कितने ऑप्शन है 6, आंसर कितना आएगा 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, दोबारा समझाइए। 216, सही है। टोटल आपके पास 6 डिजिट है, इस 6 डिजिट में से 3 डिजिट को सिलेक्ट करके कितने नंबर्स आप बना सकते हैं। तो 100 में पूरे 6 में से कोई भी डिजिट आ सकता है, 6 ऑप्शन है मेरे पास। 10 में पूरे 6 ऑप्शन है मेरे पास, यूनिट में पूरे 6 ऑप्शन है, सही है। अगर यहाँ पे रिपीटेशन नॉट अलाउड है, सही है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है हमारे पास। जब रिपीटेशन अलाउ नहीं है ना तो अब 100 में 6 ऑप्शन है, 10 में एक ऑप्शन आपका कम हो जाएगा, रीजन एक नंबर इस्तेमाल हो चुका है, और यूनिट में एक ऑप्शन और कम हो जाएगा, तो क्या क्या बनेगा इसका 120, सही है। अगर 0 से स्टार्ट हो रहा है कोई, जैसे कि आपको ये करते हैं 0 1 2 3 4 5 और रिपीटेशन अलाउ है, सही है। 3 नंबर वाले डिजिट्स बना दिया 100 10 यूनिट, आपके पास टोटल 6 डिजिट है, 6 डिजिट में से 3 डिजिट को सिलेक्ट करके कितने नंबर्स आप बना सकते हो। 0 को कभी भी 100 में नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि वो 2 डिजिट पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन कितने आपके पास 5 ऑप्शन, 100 में 0 नहीं आ सकता, नहीं आ सकता ना 100 में 0, 100 में 0 आ गया तो 3 डिजिट नहीं कहलाएगा, 2 डिजिट कहलाएगा, सही है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 स्टार्ट में नहीं आ सकता, लेकिन 0 इन बिटवीन तो आ सकता है ना, इन बिटवीन और लास्ट में आ सकता है। यहाँ पे 6 ऑप्शन है, यहाँ 6 ऑप्शन है, ओवरऑल कितना बन रहा है 180 है, सही है। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ किया जाए इसी कंडीशन में 0 1 2 3 4 5, सही है, 3 नंबर वाले 3 डिजिट वाले नंबर को फॉर्म करना है। 100 में भाई 0 नहीं आ सकता, सही है, 5 ऑप्शन है, सही है। इन बिटवीन और लास्ट में 0 आ सकता है, लेकिन एक नंबर आपका रिजर्व हो चुका है, तो कितने ऑप्शन है इंक्लूडिंग 0 5 ऑप्शन है, सही है। यूनिट में कितने ऑप्शन है 2 नंबर आपका रिजर्व हो चुका है, 4 ऑप्शन है, ओवरऑल क्या बन रहा है 100, सही है। अब आ जाओ प्रॉब्लम की, ये हमने परम्यूटेशन बताया, नंबर्स का परम्यूटेशन सेट तो 5 6 में भी तो हो रहा है, क्या आंसर पूरा है ना 6 में। 6 में ये पहला एग्जांपल है, 6 आपने 100 में लिख दिया, 10 में 6 को लिखा। रिपीटेशन अलाउ, सेट आप इसके अलावा कोई और नंबर भी तो सेलेक्ट कर सकते हो ना। 6 सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास ऑप्शन 6 है, इन 6 नंबर में से कोई भी एक नंबर आएगा, एक वक्त में कोई एक नंबर आएगा, सही है। हम सारी पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, परम्यूटेशन में ऑल पॉसिबिलिटी आती है, तो ऑप्शंस बढ़ जाते हैं हमारे पास, उसके लिहाज से ऑप्शन होते हैं। मैंने एग्जांपल दिया आपको, सही है, क्वेश्चन आपका चेंज हो जाए, काम इसी पैटर्न से होगा। बता दूं फिर अभी 5 6 की बात क्या लिखा है 8 लिखा है 6 से बोलिए, तो वो 6 ना रोटेट हो गया सर 45। मतलब रिपीटेड है सर, ये रिपीटेड है। हाँ,
रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। मैं बता दूं हाईएस्ट पे 93 सीएस, हाईएस्ट 93 सही है। अभी आप एलिगेट चेक करो ना, तो एलिगेट में जो है एलिगेट है 60% डेस्क, 40% आपका फर्स्ट है, तो डेस्क का मार्जिन आता है वो तो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है कि फील्ड जो है ना, अगर आपको सीएस में जाना है तो आपका एलिगेट होना चाहिए 87। अगर आपको सीएस में चाहिए, सीएस में आपकी 4 फील्ड है, सॉफ्टवेयर है, सीआईएस है, बीसीआईटी है, 4 फील्ड है कंप्यूटर साइंस। सर वो टेस्ट और परसेंटेज को मिला के 60% वेटेज है आपकी एप्टीट्यूड टेस्ट का, 40% वेटेज है आपकी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर वो देखेंगे नहीं। एटलीस्ट क्लियर के लिए तो हो जाता है। अगर आपका एक ग्रेड भी है ना, सेकेंड ईयर पास हो गए। आपको कितना है फुल एग्जाम है? हाँ, यानी कि दोनों मिला के आपका 80 होना चाहिए 200 पे। एक फिजिक्स में 80 आ गया ना, सेकेंड ईयर में आप पहले पास हो गए। फिजिक्स में अगर 80 है ना आपका, तो आप सेकेंड ईयर फिजिक्स में पास हो गए। बस 4 नंबर और ले लो, पास हो गए। मैं बता दूं छोड़ दे, कल का पेपर मत देना। अच्छा भाई, अब आप सॉल्व करो 21 में भाई हमारे पास 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6। इसका आंसर क्या है? 216 आया था। बस ये आंसर आ गया हमारा। 22 देखो, 120 का लास्ट क्या इसमें क्या है, कह रहे रिपीटेशन अलाउ है नहीं है। Assuming that digit can be repeated, यानी कि रिपीटेशन अलाउ है। पहले 21 में रिपीटेशन अलाउ है। डिजिट्स आपके पास कितने अवेलेबल है? 1 2 3 4 5 6। 3 डिजिट वाले आप कितने नंबर बना सकते हो? सही है, इसमें जिसमें रिपीटेशन क्या अलाउ है, तो 6 × 6 × 6 216। इसी के 22 के अंदर रिपीटेशन अलाउ है। इसमें 22 में no digit can be repeated, assuming that no digit can be repeated। digits आपकी रिपीट नहीं हो सकते। 6 5 4 120। तीन डिजिट का बनाना, 4 डिजिट का बनाएंगे तो आपके पास जो है 2 भी आ जाएगा इसमें। कॉलर भी आ जाएगा, पूरी 6 डिजिट का भी बना सकते हैं। सर इसमें तो 3 डिजिट एक है, तो कैसे बना जाएगा। इसका परम्यूटेशन बना नहीं सकते ना, यानी कि अगर आप इसको अरेंज करो ना तो फिर भी यही रहेगा। सही है, तो इसका एक बनेगा परम्यूटेशन। अगर सारे नंबर 2 होते ना तो सारे नंबर तो सेम हो गए, इसका भी परम्यूटेशन बन होगा। अगर सारे नंबर आपके 2 होते
इसका परम्यूटेशन क्या होता है? इसका परम्यूटेशन भी 1 होता है। कैसे? आप इसको कितनी दफा अरेंज कर सकते हो? एक ही दफा अरेंज होगा ना। अब अरेंज कर मैं तो बोलूंगा ये वही नंबर है। सही है। जैसे कि सारे नंबर सेम होते हैं इसको परम्यूटेशन करना और नीचे वाला जीरो ये डबल डिजिट बात है। 3 डिजिट का आपने बनाना है, 3 डिजिट सिलेक्ट करना है। अच्छा 24 देखो, assuming that no digit can be repeated, कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, make different 3 digit positive whole number, तो इसमें सारे डिजिट हो रहे रिपीट। सही है। इसमें कह रहे हैं डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसका परम्यूटेशन हो जाएगा 0। इसका परम्यूटेशन तो निकाल ही नहीं सकते। रिपीट होना है ना, आप जितना बचा लो रिपीट होना है इसको। सही है। इसका परम्यूटेशन होगा 0। अच्छा भाई ये हो गया 25 देखो, assuming that digit can be repeated, सही है। डिजिट्स यहाँ पे रिपीट हो सकते हैं, मतलब रिपीटेशन अलाउ है। सही है। how many different 3 digit positive whole number can be formed with the numbers, अब ये 0 आ गया ना, तो ये बनेगा 5 5। अच्छा रिपीटेशन तो अलाउ है ना इसमें, तो बनेगा 5 6 6। 5 6 6 कितना होता है? मल्टीप्लाई करो। 180 कैसे हो गया? रिपीटेशन आपको अलाउ किया गया। सही है। तो ऑप्शंस आपके कम नहीं होंगे, सेम रहेंगे। 6 क्यों होगा? रिपीट होगा। 6 अरे मतलब ये 6 डिजिट है ना, 0 से लेके 5 तक के तो 6 डिजिट है। हाँ तो 180 180 आ गया। 26 देखो, assuming that no digit can be repeated, सही है। कह रहे हैं कि डिजिट रिपीट नहीं हो सकते। 5 4 5 5 4 कर दो। 5 5 4 कितना होता है? 100 हो गया। ये सारे पॉसिबिलिटी मैंने आपको शुरू में ही बता दिया। काउंटिंग प्रिंसिपल पे आइए। काउंटिंग प्रिंसिपल में भी हमारे पास ना 2 लॉ है। सही है। तो काउंटिंग प्रिंसिपल में टोटल 2 लॉ है। पहला है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है। अच्छा ऐड कब करते हो? जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है देयर आर 4 ट्रैक्स अवेलेबल, 4 ट्रैक्स है। कहाँ से कहाँ तक? इन मूविंग फ्रॉम कराची टू हैदराबाद, यानी कि कराची से हैदराबाद तक आने के कितने रास्ते? 4 रास्ते कराची से हैदराबाद तक। फिर आगे पढ़ो। ऑल्सो 3 ट्रैक्स आर अवेलेबल फ्रॉम हैदराबाद टू लाहौर, अब हैदराबाद से लाहौर आने के लिए कितने रास्ते? 3। सही है। तो आप इसको कर लो, ये कितना बनेगा? ये टोटल ट्रैक्स कितने में बनेंगे हमारे पास? 7 टोटल 7 4 into 3 12 बनेगी। कैसे? इसको आप मान लो A1 A2 A3 A4 1 2 3। अच्छा 3 पॉसिबिलिटी बनेगा, A11 A12 A13, ये 3 पॉसिबिलिटी। इसी तरह से 3 पॉसिबिलिटी और बनेगा, A21 A22 A23। 6 हो गए। A3 का भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगा, A31 A32 A33। सही है। A4 का भी 3 पॉसिबिलिटी बनेगा, A41 A42 A43। कितने ट्रैक्स हो गए टोटल? 12 ट्रैक हो गए। सही है। तो इसका आंसर बनेगा 12। सर काउंटिंग प्रिंसिपल होता क्या है? देखो यहाँ पर इसके टोटल 2 स्टेटमेंट है, एक एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन उसको करवाता हूँ जब दोनों इवेंट क्या कर रहे हो, एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो। सही है। अब देखो, अब आपको कराची से जाना है लाहौर, लेकिन आप हैदराबाद से होते हुए जाओगे ना, तो दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप लगाते हो काउंटिंग प्रिंसिपल में एक लॉ है, फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सही है। ये उसको अप्लाई करते हो जब दोनों इवेंट एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं। जब दोनों इवेंट इंडिपेंडेंट होगा तो वहाँ पे हम कर देंगे ऐड। ये कहलाता है काउंटिंग प्रिंसिपल। जो दोनों इवेंट एक दूसरे पर डिपेंड हो मल्टीप्लाई करेंगे, जब इंडिपेंडेंट हो प्लस डिपेंडेंट हो तो मल्टीप्लाई, डिपेंडेंट का हो और इंडिपेंडेंट का हो मैंने तो प्लस कर जैसे कि अगर आप सवाल देखो तो कराची से हैदराबाद जाना है, हैदराबाद से लाहौर जाना है,
तो आप डिपेंडेंट हो गए ना हैदराबाद के, डायरेक्ट तो आप नहीं जा रहे हो, हैदराबाद से होते भी जाना है, तो ये डिपेंड हो गया, अब डिपेंडेंट इवेंट है। सर आप ऐड पर्टिकुलर जैसे पाकिस्तान से इंडिया है, डिपेंडेंट में मल्टीप्लाई होता है और इंडिपेंडेंट में ऐड होता है, सही है, लेकिन ये अपोजिट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी में जाके, सही, इन दोनों को मर्ज नहीं करना। जब प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना ये हमारा अपोजिट हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई तो किया है, आपने भी ऐड बोला था। ये मेरी उम्र हो जाएगा बेटा, ये मेरी सारी उम्र हो गई, नेक्स्ट भी क्या है बच्चों वाली चीज क्या है, ये आपके इंटर के टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में, फर्स्ट ईयर का टेक्स्ट बुक खोल के देखना, ये आपके पास इसमें लिखा हुआ है। तो ये इसका आंसर क्या होगा? फिर 27 गायब हो गया। इसका ऑप्शन क्या है? 27 नहीं है, अगर आप किसी में डिपेंडेंट करोगे तो ऐड करेगा, अगर इंडिपेंडेंट होगा तो मल्टीप्लाई। हां आगे 27 तो क्या है ये, मतलब ऑप्शन नहीं मिला 12 है। हां वो अच्छा भाई 28 देखो, इन हाउ मेनी वेज कैन अ हॉकी 11 चूज अ कैप्टन, सही है। अच्छा अब कैप्टन सेलेक्ट करना है, कितने में से सिलेक्ट करना है, कितने में से सिलेक्ट करना है, 11 में से ना, तो सिलेक्ट करना आपको, तो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन यूज कर लेंगे, सही है, तो 11 C1 कर लो भाई, 11 में से एक सेलेक्ट करेंगे, एक कैप्टन होगा ना, एक सेलेक्ट हो गया, फिर क्या सेलेक्ट करेंगे हम, वाइस कैप्टन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब वाइस कैप्टन के लिए कितना बचेगा हमारे पास, 10 में से एक लेंगे, सही है, तो 11 into 10 कितना होगा, 110, इसका आंसर होगा 110। डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो भाई, 11 प्लेयर है कैप्टन के लिए और 10 प्लेयर है वाइस कैप्टन के लिए, एक प्लेयर कम हो जाएगा ना, कैप्टन बनने के बाद एक प्लेयर कम हो जाएगा। डिपेंडेंट हुआ है ना, कैप्टन निकल गया, सही है, कैप्टन निकल गया, अब क्या करना है, वाइस कैप्टन चाहिए, सही है, टीम तो एक ही है ना, टीम तो एक ही है, तो डिपेंडेंट हो गया, सर डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करवाते, डायरेक्ट मल्टीप्लाई सर अगर 27 को एनसीआर वाले रूल से करते तो कैसे करते, एनसी वहाँ पर आर क्या कंसीडर, 11C1 10C1 एमसीक्यू 27 की बात करें, वहाँ 4 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या है ना, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रैक को सिलेक्ट नहीं करना ना, एनसीआर से हो गई, यहाँ पे किसी पर्टिकुलर ट्रैक को सिलेक्ट करना, सारे ट्रैक से ना, टोटल पॉसिबिलिटी होता है। अच्छा भाई 29 तो कितना आंसर होगा, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 prizes be awarded in 3 students, सही है भाई, प्राइजेस कितने, 4, 3 बच्चों को दे रहे हैं, इफ ईच स्टूडेंट कैन रिसीव ऑल 4 prizes, अब एक स्टूडेंट है वो चारों प्राइज रिसीव कर सकता है, सही है, तो 3 प्राइज है आपके पास, 3 प्राइज है, नहीं सर, ठीक है, हाँ स्टूडेंट की प्राइस 3 स्टूडेंट है और 4 प्राइज है ना, ठीक है। तो अब देखो पहला स्टूडेंट है, उसके पास कितने ऑप्शन है, पूरे 4 ऑप्शन है उसके पास, 4 का 4 प्राइज वो अवेल कर सकता है। दूसरे स्टूडेंट के पास कितने ऑप्शन है, पूरे 4 ऑप्शन है, सही है, लिखा हुआ है ना, ईच स्टूडेंट कैन अवेल, रिपीटेशन हो सकती है इसमें, इफ ईच स्टूडेंट कैन रिसीव ऑल 4 प्राइजेस, हर एक स्टूडेंट चारों प्राइजेस रिसीव कर सकता है, सही, क्या बनेगा ये 4 की पावर 3, भाई 3 स्टूडेंट है, 4 प्राइजेस है, हर एक बच्चा पूरे 4 प्राइजेस को रिसीव कर सकता है, मैं पूरे 4 प्राइज में ले सकता हूँ, सही है, दूसरा तो वो भी, उसको भी पूरे 4 प्राइज को रिसीव कर सकता है, सही है, फिर तीसरा है उसको भी पूरे 4 प्राइजेस मिल सकते हैं, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्या हो जाएगा आपका, सारे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करवा दो, ये डिजिट प्रॉब्लम से रिलेटेड है, सर टाइम हो गया,
क्या टाइप है? बात हुई थी ऐसे। मैं मुश्किल से आधे घंटे पढ़ाता हूँ। हाँ लेट आए थे। लेट किया भाई, मैं वक्त से पहले आ गया। लेकिन सर क्लास में लेट आता फिर आधे घंटे हाँ सर बस गर्दन की सर 4 बजे से बैठे थे बहुत 4 बजे से एक शर्त में क्या नहीं सर नहीं, अभी नहीं, बहुत- नहीं, आपको बता नहीं दें। नहीं सर ये बहुत मुश्किल है सर 4 मिनट में पढ़ा दें 4 मिनट और बर्दाश्त करेंगे साली कितने साली आप नहीं सर ये खत्म नहीं होगा आप नहीं, अच्छे हैं आप सर अच्छे नहीं सर आप बदल के तो मैथ्स को बर्दाश्त कर देंगे साली कितने हैं क्या चाहिए? सर ये आईडी ब्रेक्स की कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी के है 42, कॉम्बिनेशन और परमुटेशन के 42, प्रोबेबिलिटी के 42, अराउंड ये 91 एमसीक्यू है। ये दो अलग अलग चैप्टर है, ये दो अलग अलग चैप्टर है। सर 91 परमुटेशन कॉम्बिनेशन 91 एमसीक्यू 10 मिनट में हो जाएंगे कैसे होते अभी 25 एमसीक्यूज होते हैं वो अभी कह रही है अभी तो आपके पास घर पे टाइम नहीं होता क्या? घर पे आप बनाओ। सर पेपर है पेपर अच्छा भाई 30 देखो आप। There are 5 competitors, 5 competitor participant, सही है। For a prize in high jump, सही है। 5 competitor है किसके लिए? हाई जंप के लिए, ठीक है। 8 for a prize in 100 मीटर रेस, सही है। 8 जो है वो कॉम्पिटिटर किसके लिए? 100 मीटर रेस के लिए, ठीक है। एंड 7 for a prize in स्लो साइकिल, और 7 कॉम्पिटिटर है स्लो साइकिल। ये 3 अलग अलग जो है गेम है, ठीक है। और तीनों गेम के लिए अलग अलग क्या है? कॉम्पिटिटर है, सही है। फिर लिखा हुआ है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन दिस प्राइज बी अवॉर्डेड, सही है। कितने वेज है कि प्राइज को अवॉर्ड करने का? कितना डिफरेंट वेज है? डिफरेंट वेज बताना है। सर ये बिठाएं ये बिठाएं अच्छा भाई कैसे किया जाए ये सवाल? 3 गेम है, ठीक है। तीनों में कॉम्पिटिटर की डिफरेंट क्या है? क्वांटिटी, कॉम्पिटिटर की तादाद बतानी होगी। पहले 5 कॉम्पिटिटर है, सही है, लेकिन प्राइस तो एक ही होगा ना। प्राइस एक होगा, कॉम्पिटिटर 5 है, ठीक है। दूसरे में 8 कॉम्पिटिटर, प्राइस कितनी है? प्राइस एक है, एक ही प्राइस होगी ना, सही है। तीसरे गेम में 7 कॉम्पिटिटर, प्राइस कितनी होगी? प्राइस एक होगी, सही है। तो यहाँ पे इसको कितने तरीके से अवॉर्ड किया जा सकता है? यहाँ पे आप इन तीनों को ना मल्टीप्लाई करो, 8, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करो, कॉम्बिनेशन यूज किए 8, 7 और 5 2 ये आपने ऐसे ही किया है। 5C1 8C1 और क्या है 7C1 280। मैं छुट्टी दी क्या सर को पैकिंग करके रखना चाहिए कम से पहले लेट ना आ भाई। नेक्स्ट वीक में सेकेंड ईयर स्टार्ट करूंगा, सही है। सेकेंड ईयर में आपका फंक्शन, ऐसे फंक्शन जो है ना, फंक्शन जो है कॉमन चैप्टर है। फर्स्ट ईयर में आपका चैप्टर 8 है ग्राफ एंड फंक्शन, और सेकेंड ईयर में आपका 2.1 2.2 ये दोनों फंक्शन के एक्सरसाइज है। 2.1 सर वो तो आएगा नहीं समझ उसके सवाल देखोगे तो पता लगेगा, सही है। में नेक्स्ट वीक में फंक्शन स्टार्ट ये जो करूंगा, बाकी है इसको आप करो, यही मैं बताना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट वीक से पहले इसको आप निपटाओ। नेक्स्ट वीक में फंक्शन स्टार्ट करो। सर इतना सारा कुछ तो करें अच्छा भाई अब 31 देखो आप, 31 देखो। अ जेंटलमैन हैज 6 स्पेयर रूम फॉर गेस्ट, ठीक है। 6 जो है वो एम्प्टी रूम है, सही है। 6 रूम है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास स्पेयर रूम कितने? 6 है। गेस्ट कितने? अ जेंटलमैन हैज 6 स्पेयर रूम फॉर गेस्ट। इन हाउ मेनी वेज कैन अ अकोमोडेट 3 गेस्ट? अगर 3 गेस्ट है
और रूम कितने 6, सही है। ईच इन अ सेपरेट रूम। अच्छा हर एक गेस्ट के लिए एक सेपरेट रूम होना चाहिए। अच्छा पहले गेस्ट है उसके पास कितने ऑप्शन है? 6 ऑप्शन। जब दूसरा गेस्ट आएगा तो उसके पास 5 ऑप्शन है और जो तीसरा गेस्ट आएगा तो 4 ऑप्शन। क्या बन रही है? 120 आई थी। तो मल्टीप्लाई करेंगे 128 मल्टीप्लाई किया था 120 आएगा। सही है ना 4 5 20 और 20 सर 63 और ये बन रही है। नहीं होगा ऐसे ही करना पड़ेगा। कैसे सर ऐसे सारे ही मल्टीप्लाई इसको ऐसे करना पड़ेगा भाई। रूम कितने भाई 6 है, ठीक है। एक गेस्ट यहाँ पे क्या होगा ऑक्युपाई करेगा, सही है। रूम आपका क्या हो गया 1 कम हो गया, ठीक है। फिर रूम आपका कॉल करो या डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करो, उसका भी आंसर क्या आएगा? सिलेक्शन कीजिए ना तो आप 3 यूज कर लो, सर वही आएगा 120 डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई करो। एक लास्ट 32 उसके बाद 36, सही है। एक लास्ट है ये आप करके बताओ। अच्छा फिर इसको मैं टाइम इतनी लगाओ जैसे मुझे समझ में आ गया इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 6 डाटा लिखा है। फिर क्या लिखा है? Find that any different combinations of jackets. Ekra finds that by wearing different combination of the jackets, shirts and pair of trousers that she owns, she can make up 90 different outfits. अच्छा यहाँ पे ना इसके कॉम्बिनेशन से वो 90 डिफरेंट आउटफिट जो है वो जनरेट करती है। If she own 5 jackets and 3 pair of trousers, 5 जैकेट इसके पास, 3 जो है पेयर ऑफ ट्राउजर है, सही है। तो आपको लोग बताना है कि इसके पास शर्ट कितने होंगे, हाउ मेनी शर्ट्स डज शी ओन। टोटल जो आउटफिट है 90 आउटफिट है ना, इन्हीं के तीनों की कॉम्बिनेशन से जिसका आउटफिट बन रहा है टोटल 90 बन रहा है, सही है। तो आपको बताना है कि इसके पास शर्ट कितने होंगे। क्या क्या बता दिया? जैकेट बता दिया, पेयर ऑफ ट्राउजर बता दिया, शर्ट आपको बताना है। भाई देखो जैकेट कितने इसके पास 5 है, सही है। पेयर ऑफ ट्राउजर 3 है, शर्ट नहीं पता एक्स बोल दो उसको। तीनों के कॉम्बिनेशन से इसका टोटल आउटफिट बन रहा है 90। एक्स को आप सेपरेट कर दो। इसको आप नहीं कर लोगे, सर हो गया सर 6 आ गया। नहीं इसके बाद नहीं कर रहा। टोटल इसका जो है ना ज्यादा नहीं, आप सिर्फ 42 तक कर लो बस। 42 तक कर लो, मैं 1 से करवा दूंगा। हाँ जितना हो जाएगा उतना कर देना। सर वही बात है। सर बड़ी बात है। सर इसको अपलोड करवा दें फिर कर लेंगे। फिर मैं करेंगे सर ये वाली अपलोड करवाइए ना। चलो भाई लो यार फाइन चेक है। छुट्टी करो चलो। सर आपने 1 मिनट एक्स्ट्रा दे लेकिन 1 मिनट आपको पहले नहीं होना। बस एंड में मुझे नहीं बोलना सर, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं सर नहीं सर आप करवाएंगे हम लोग करते हैं कोर्स का। चलिए सर मोबाइल दे दे पापा को।